तो जी हम एक प्याला चाय चटका कर आपके सामने हाजिर हो गए हैं वादे के मुताबिक। नहीं नहीं, हम तो चाय टाटा वो नहीं है कि हम चाय पीते रहें पूरे दिन, पर एक टप तो चाहिए होती है ना इंसान तो वो हमने अभी पी है। एक कप चाय पीने से आदत है बचपन से, तो हम चाय के शौकीन नहीं। अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आई हो तो हम सोच रहे हैं कि रोते रोते क्या बातें करनी है। रोते रोते मतलब हर समय हाय हाय वाली बातें, खुद भी आदमी वो हो जाता है ना, वो कहते हैं ना अंदर भी जाता है। आप कुछ किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को कुछ कह रहे हैं, आप किसी को कुछ कर रहे हैं, या किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, या इस तरह से कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके अंदर जाती हैं। तो ये वैसे मेरा ऑथेंटिक रोना होता है, जो मैं कभी कभी रोती हूँ वीडियो पे। आज मैं पूरा उससे बात कर रही हूँ कि आपको लगेगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है भी सही कि नहीं है। आपको एक बार ही सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो प्रॉब्लम तो है, बहुत सारी है, बहुत बड़ी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज़ देयर, एवरीथिंग। हेल्थ वाइज आई एम डीप डाउन इन ट्रबल एंड मतलब हो जाती है बीच बीच में काफ़ी। कल ही फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन थी, तो ये सब चीज़ चलती रहती है। और सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल है ही है मेरा। तो यू नो कि एक्चुअली मैं वो हूँ जो खुद ही इन चीज़ों से मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये बातें बहुत ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए, हर वक्त नहीं होनी चाहिए। ये रोने वाली चीज़ें, रोने वाली मतलब वही कि उदास होकर बात करना कभी कभी होता है और आगे हो भी सकता है। हम इस चीज़ को गारंटी नहीं ले सकते, पर कभी वनटे वाइल हो सकता है, बिल्कुल ही कंट्रोल ना हो तो हो सकता है। एनीवे, बहरहाल, और क्या और कोई वर्ड है इसके लिए तो वो भी बोल दूँ। तो खैर, हाँ खैर खैर, अब खैर की बात ये है कि ये मैंने पानी पिया आपके सामने, पिया ना, ये पानी है मेरा जिसे मैं पीती रहती हूँ। डाइट का भी रह गया, बताना है डाइट का, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी आप लोगों को। और आप लोगों को ये नहीं कि मेरा थोड़ा सपोर्ट कर दें, मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो भी नहीं देखते ना मेरे कोई। हाँ, शॉर्ट्स पे आपका बहुत मेरे बारिश होती है, प्यार की बारिश बहुत होती है शॉर्ट्स पे। दिल से वाकई शुक्रिया, जेन्युइनली मतलब है अंदर से, मतलब बहुत आप मुझे उस पर प्यार देते हैं शॉर्ट्स पे। अब देख के आप देखिए तो सही मेरे थोड़े बड़े वाले वीडियोस भी। अरे मैंने फ़ैन फिर ऑन छोड़ दिया है, पहले उसको ऑफ कर दूं। अब इतना आप ऐसे देखिएगा फ़ैन के साथ। तो जी कर दिया ऑफ। अभी तो आपको काफ़ी आवाज़ आ रही होगी। कोई उस दिन एक वो कर रहा था, प्रीच कहें या कुछ कहें कि आप ये कर लें, इसी में भी आवाज़ आती है, माइक लगा लें। मेरे पास ऑलरेडी माइक है, मैं नहीं लगाना चाह रही फ़िलहाल गर्मी में ना, इधर उधर कुधर, या फिर बोलना भी ऐसे पकड़ के मुझसे अभी नहीं होगा। थोड़े दिन बाद मैंने आपको बोला भी 2-3 बार कि माइक से बात करूँगी। एनीवे, तो मुझे भी पता है कि एसी की भी आवाज़ आती है, पर एसी की इतनी नहीं आती ऐसे कोई भट्टा जल रहा हो। तो आज एसी मैंने अभी चला दिया, अभी मतलब आधे घंटे पहले, जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए फ़ैन के साथ। इस वजह से मैं फ़ैन ऑफ़ करना ही भूल गई। तो खैर, बात ये है कि एक तो मैं सोच रही थी नोट डाउन करके बनाऊं, पर मैंने कहा ये थोड़ा फ़नी उसमें जाएगा वीडियो, फ़नी टोन में, तो मुझे लगा कि पढ़ पढ़ के बोलना वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो मुझे अपने को ये आई गो बाई माई गट एक्चुअली, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक नहीं है। वैसा कोई वीडियो होता है तो मैं देख के पढ़ पढ़ के आपसे बता सकती हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हैं कुछ चीज़ें ना इम्पोर्टेंट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बनी इसलिए रहा है थोड़ा सा कि उससे थोड़ा सा वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी उसको, डिपार्चर फ्रॉम दैट्स, बहुत जो सीरियस चीज़ें होती हैं उससे, तो एज ए डिपार्चर। तो अभी फ़िलहाल के लिए, अभी ये भी सीरियस लग रहा है कि आपको सीरियस लग रहा है तो नहीं है सीरियस। अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकती हंस के हर समय ना, और मैं वैसे हंसती भी नहीं हूँ आसानी से। मतलब ये तो मैंने देखा, महिलाओं का हंसना मतलब अपने ही मुसीबत बुलाना, आ बैल मुझे मार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हंसने से लगता है कि दिस महिला, दिस लेडी, दिस वुमन इज़ करेक्टर ढीला ढाला है, तो लोग जो हैं यूँ भागते आते हैं आपके पास।
ये चीज़ मैं नहीं करती हूँ, इसलिए थोड़ा बचती हूँ, लेकिन ब्लॉग में भी ना करूँ तो हंसूँ नहीं क्या, है ना। आप भी ये मुझसे एग्री करेंगे कि हंसना बोलना कभी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर मैं पर्सनल स्पेस में, फिज़िकल स्पेस में किसी से मिल रही हूँ, और स्पेशली जेंट्स लोगों से, हर जेंट्स नहीं होता, मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारे हैं जो ऐसे करते हैं। फिर आप ज़रा सा हंस के बात कर लें, एक से दूसरी बार, एक बार मिले फिर दूसरी मर्तबा मिले तो वो करते हैं, बट उनको लगता है कि ये है। अच्छा, मैं डांट तो लगा देती हूँ, सख्ती से लगा देती हूँ उनको, लेकिन करना ही क्यों ये सब। अब तो मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ इस बात का। बात तो करती हूँ, मैं थोड़ी बात करना बंद कर दूँगी। जो मुझे बात करनी है आराम से मैं रिलैक्स होके जो मुझे बात करनी है करती हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं करती हूँ। ध्यान रखना पड़ता है, मतलब आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि आपको ज़्यादा अपने ये खीसें नहीं निपोरनी है दोस्तों। कितनी कितनी दिक्कतें हैं। तो फिर वो है ना कि उनके साथ वो कन्फ्रंट करो या कुछ बात करो, क्या है क्यों ही वो करो, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। क्यों नहीं सब एक दूसरे को नहीं ऐसे नहीं लेते हैं कि भाई इंसान है तो हंसी मजाक तो होता ही, उसको एक हेल्दी वे में लें, लेकिन नहीं है तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, ये वही खींचे निपोरना। तो चलिए अब आते हैं, और ब्लॉग बनाना मैं वही कह रही थी, लिख के बनाती, नोट डाउन करके, तो मेरे को मुझे इस ब्लॉग में नहीं लग रहा था कि वो चीज़ मैं कर पाऊँगी अपने हिसाब से, मतलब रिलैक्स होके बना पाऊँगी जो आज मेरा था कि मैं बनाऊँ। था क्या, अभी तो मैं बना रही हूँ, और वैसे बनाती हूँ तो भी है। तो ये ब्लॉग बनाना कोई खाला जी का, कोई फुफ्फो का, कोई जीजू का, कोई चाचू का घर नहीं है, उन सब से तो बनने वाला नहीं, मिलके भी नहीं बनने वाला ब्लॉग। आप कहेंगे बड़ा इसको गुरूर आ रहा है, आज हुआ क्या है? ऐसा कुछ नहीं, ये सब थोड़ा जैसा मैंने कहा उससे थोड़ा हटके मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं वैसी बात कर रही हूँ। गुरूर घमंड होना मैं तो ध्यान रखती हूँ, पूरा हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो ये अभी थोड़ा सा सीरियस हो रहा है ब्लॉग, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है ना। अब बहरहाल अब ये सब बातें हो गई हमारी, अब आते हैं, चलिए। आज भी वो नहीं आए, कोर्ट की डेट थी, डीवी की डेट थी, मेरी डेट में नहीं आए। हाय अल्लाह, क्या करूं, लेकिन वो नहीं आए, आज भी नहीं आए। परंतु वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? हाय, अगलों ने शादी करी हमसे, हाय उनसे उन्होंने वो भी नहीं कराया था, क्या कहते हैं जिसको, वो जो अपने रिश्तेदार हैं ना उनके, जो थोड़े थोड़े से रिश्तेदार हैं, इतने इतने जो लगते हैं उनके रिश्तेदार, उनसे उन्होंने वो साइन भी नहीं कराया था कि मैं शादी कर लूँ कि नहीं। उनसे ज़्यादा पूछा भी नहीं था, कोई परमिशन पे साइन नहीं करवाए थे, परमिशन लेटर पे कि हमें अलाउ कर दो, हमें शादी करनी है, हम इतने इतने से बच्चे हैं, ना ही उन्होंने अपने 3 क्लोज से साइन कराए थे। लेकिन बाद में उन्होंने उन क्लोज्ड वन के साथ और उन इतने वाले रिश्तेदारों के साथ मिलके जो उन्होंने उनको कहा, जो उन्होंने उनका, जैसे उन्होंने उनका माथा धोया, हो गया उनका। लेकिन बिन्ने बाद में हमें धोखा दे दिया और यहाँ से चले गए। पहले उन्होंने कहा आप चली जाइए, अब हम तो आए नहीं थे ये सोच के कि हम डिवोर्स लेंगे, हम तो बड़े सिंसियरली आए थे, सिंसियरली उनके साथ रह रहे थे, और जो कहते हैं कि रह रहे थे। अब मुझे इस समय कोई और बात समझ नहीं आ रही तो मैंने रिपीट कर दी, मतलब आगे का वो नहीं आ रहा। तो अब रह रहे थे, सिंसियरली रह रहे थे, हंसने से ये मत समझिएगा दोस्तों कि सिंसियरली नहीं रह रहे थे, बहुत अच्छे से हम रह रहे थे। और उनके क्लोज वन से भी हमने ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या था, हमें नहीं पता। चाहे उनसे हमारा लेना देना कितना था कितना नहीं, लेकिन हमने उनसे बहरहाल ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश की।
लेकिन ट्यूनिंग नहीं बैठी। जब उन्होंने देखा कि हम दोनों की ट्यूनिंग बैठ रही है मियाँ बीवी की, तो उन्होंने अपने वो जो रिश्तेदार हैं, वो जो क्लोज्ड वंस हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनसे उन्होंने मिल के कॉन्स्पिरेसी की। और जो है हमारी जो वो थे ना, तो वो थे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चली जाइए। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है, हम डिवोर्स के लिए नहीं आए। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनके एक क्लोज वंस ने भी कहा, क्योंकि दो दूर थे तो दोनों को भी उसी ने रिप्रेजेंट किया। व्यूअर्स, उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। पूरी योजना के तहत ये सब चल रहा था। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हम इसलिए नहीं आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, उनको कुछ और समझ में आया नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनके क्लोज वंस ने भी बहुत कोशिश की, और कुछ बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें करी निचले दर्जे की हमसे उनके क्लोज्ड वंस ने। और उन्होंने हमारे वो जो हैं, उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा अपने क्लोज वंस से कि आप ऐसी बातें ना करिए, और कुछ नहीं तो ये आपसे बड़ी तो हैं, काफ़ी है, इसी का लिहाज कर लीजिए। लिहाज, जब उन्होंने नहीं बोला लिहाज कर लीजिए, तो वो तो उनके जो क्लोज्ड वन है वो तो हमसे कुछ ना कुछ बोलते रहे, उल्टा सीधा बहुत बोले। हम बड़े सन्न थे कि ये कैसे बोल रहे हैं, और ये जो है वो कुछ कह नहीं रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि मसला मामला क्या है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन उन्होंने कोशिश की 2-3 बार हर मंथली आके कि हमें ये कहें कि आप यहाँ से ये चली जाएं, मतलब हम चली जाएं। हम नहीं गए, क्योंकि हमारे मन में ही ऐसे कोई मक्कारी नहीं थी। उनके मन में तो क्या था आप खुद ही जानेंगे। तो फिर हमने कुछ नहीं सोचा। लेकिन जब इनकी दाल नहीं गली या सब्जी नहीं गली, कुछ भी नहीं जैसे है गला, आप ये समझ लीजिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई प्लानिंग की। हमें ये पता लग रहा था कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नेचर में था ना, अचानक तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। वो जो है वो के नेचर में तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। अच्छा, हमें नहीं पता कि वो उनसे कितने प्रेशराइज थे अपने क्लोज्ड वन से, लेकिन हमने चेंजेस देखे, उनके क्या बोलते हैं व्यवहार में, उनके चेंजेस हमने देखे। धीरे धीरे वो बिल्कुल अजीब से अजीब तर होते गए, और फिर मतलब बिल्कुल ही उनका वो सब चेंज हो रहा था चीज़ें। हमने अपनी कोशिश की, हमें क्या पता इनके क्या वो चल रहा है घोटाला। हमने कोशिश करी, हम करते रहे जैसे हमारा नेचर है। हम लड़ने झगड़ने तो आए नहीं थे व्यूअर्स, हम करते ही रहे। लेकिन जब इनको समझ नहीं आया कि ये तो अड़ गई हैं, हालांकि हम अड़े नहीं थे, हम तो अपना ये कह रहे थे कि हम क्यों ही जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई योजना बनाई, इन्होंने जो भी किया उस वक्त का फिर हम हो सकता है अगले वीडियो में बताएं धीरे धीरे। नहीं, हम कोई ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा वो वीडियो देखते रहें, देखिए, वैसे सपोर्ट भी करिए। आप सपोर्ट नहीं करते हैं, दया नहीं करिए, बुरा ना मानिएगा, दया ना करिए हम पे, सिंपैथी नहीं, हमें सपोर्ट कीजिए। हमें वो का नहीं पता, वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बोल नहीं रहे हैं, उनके क्लोज वन हमें कुछ कह रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब कुछ क्या कह रहे हैं, काफ़ी कुछ कह रहे हैं, काफ़ी कितना कुछ कह रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है फैमिली में। तो आप जब बिल्कुल ही नहीं कर रहे, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, तो फिर तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। इन द फर्स्ट प्लेस आपको शादी नहीं करना चाहिए थी, ठीक है। और शादी करनी चाहिए थी तो सीधा अपने इस मुख से बताना चाहिए था कि हम आपसे जॉब करवाएंगे ही। हम तो वहीं ठीक थे,
धोखाधड़ी करी है हमारे साथ आपने, यहाँ बुला लिए हमें। जब आपको पता था, थोड़ा सा भी, इतना सा भी थोड़ा आपके दिमाग में था कि हम स्टैंड नहीं ले पाएंगे क्लोज्ड वंस के खिलाफ और हमारे उसमें, तो भाई वो को शादी करने की क्या जरूरत थी? हम ही मिले थे। खैर, अब का अब करिए, जो हो गया सो हो गया। हम तो आगे चलते हैं, आप तो पीछे से लटके हुए थे जब तक आप हमारे साथ थे। अब जब वो की दाल नहीं गली, मतलब वो के क्लोज्ड वंस की, और जो उनके क्लोज्ड वन के रिश्तेदार थे वो, उनकी दाल नहीं गली, सब्जी नहीं गली, सब कुछ नहीं गला, आटा नहीं गला, रोटी नहीं गली, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया व्यूअर्स कि उन्होंने एक प्लानिंग की, हमें जिसका एहसास हो रहा था। हम बार बार बात नहीं करेंगे। अब जब ये हुआ, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना सब होने वाला है, रोला रप्पा मचने वाला है। तो जो हुआ 2.25 साल पहले, वो बहुत निंदनीय है, सीरियसली, ऑन ए सीरियस नोट। अगर वो ने साइन किए होते अपने क्लोज वंस और अपने जो क्लोज वन के रिश्तेदारों के कि ये हम शादी कर लेंगे, नहीं, पहले तो इसकी परमिशन दे दो, उसके बाद अगर आप उनमें उन्होंने कंडीशन लगाई होती उन सब लोगों ने, और आपने उस पर साइन कर दिए होते, सिग्नेचर कर दिए होते कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो हम वो का कुछ समझते। वैसे हम क्यों समझते? हम थोड़ी थे साइन करने वालों में, हम तब भी ना होते सिग्नेचर करने वालों में। तो वो का ये था, जब वो को जरा भी था कि हम स्टैंड नहीं ले पाएंगे हमारे उसमें समर्थन में, और उनके क्लोज वंस और बाकी जिनका बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं था, टक्कर नहीं ले पाएंगे, या जो भी, हम उनका बहुत इज्जत करते हैं, लिहाज करते हैं, तो हमें बताते। और सबसे बड़ी बात है, अगर जॉब का बोलते कि हम जॉब के लिए आपसे शादी करें, सीधा बोलते ना। इतनी जो मुखौटापंती की है ना वो ने, एसी लगा हुआ है, क्या सोचे थे आप? एसी लगा हुआ है तो वो ने क्या उस एसी 100 पीस बना हुआ दिखाया था? क्या किया था वो के दिमाग में, क्या था? और हमें क्या कांटेक्ट किया था कि 2-3 घंटे एसी चलाना था? वो ने क्या जे किया था? बताइए, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास कि जॉब होता नहीं है वैसे मियाँ बीवी में, ना बीवी करती है ना मियाँ, पर जैसी चीज़ें आप कर रहे हैं इस वक्त, जैसी हरकतें आप कर रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हमसे नहीं कराया था, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट कराया था कि जॉब करना है। कहते तो सही आप एक बार, सीधा कहते, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता तो हम देखते, और उसके बाद भी हम शादी करके यहाँ आ जाते, बेवकूफ़ी करते, तो वो का कुछ बनता था कि वो हमसे कहें यहाँ से जाने के लिए। वो को ज़रा सा भी इतना सा एहसास था कि हम स्टैंड नहीं ले पाएंगे, हम इनके लिए नहीं बोल पाएंगे, हम क्लोज वंस के ख़िलाफ़ या उनके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी चूँ भी नहीं कर पाएंगे, या हमें करनी नहीं है। तो वो ने ये मखौल नहीं करना था। खैर, तो वो आज नहीं आए व्यूअर्स डेट पे। तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे परेशान होना चाहिए इस बात पे? आप ना भी जवाब देना चाहें तो ना दीजिए, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट्स कीजिए, कुछ सजेशंस दीजिए, कुछ एडवाइस भी देने दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोग बहुत ही वैसे होंगे जो जिनको इन चीज़ों के बारे में महारत हासिल होगी, इस तरह की, जो हम वो के साथ अपना केस आपको बता रहे हैं। काफ़ी लोगों को समझ में होती, ज़रूरी नहीं आप उसमें कोई क्वालिफाइड हो या कुछ होते भी हैं, हो सकता है मेरे भी सब्सक्राइबर्स में से कुछ हों, और कुछ वैसे भी समझदार होते हैं। मैं तो सबको ही मानती हूँ कि आप समझदार हैं। तो आप अपना बताइए। तो आप मेरे एनीवे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप जितना है मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए,
ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त मुझे ये बात करनी, तो मैंने बीच में ये बात करनी शुरू कर दी और वैसे भी वो अब ख़त्म हो चुका है जो मैंने बोला। आज मुझे इसी टोन में बात करनी थी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों से कहिए, मेरे वीडियोस शेयर करिए, लाइक जहाँ लगता है वहाँ तो करिए, एटलीस्ट जेन्युइन जहाँ बनता है वहाँ तो कीजिए। शॉर्ट्स पे तो आपको भर भर के प्यार उमड़ रहा है, आई एम टू थैंकफुल। और लॉन्ग वीडियोस देखिए, उससे आपको भी कुछ इंसाइट्स मिलेंगे कुछ चीज़ों में। मैं और बनाऊंगी, फिर हमारा इंटरेक्शन होगा। करिए प्लीज़, करिए, ये काम करिए, ये ज़रूरी है ज़्यादा। आप और किसी तरह से तो नहीं आ सकते हैं, मैं समझती हूँ। दोस्तों, दो लोगों के बीच आपको लगता है जेन्युइन कुछ बात करनी है, करिए। आपको जो बात करनी आप करिए, तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ अगर वाकई कुछ मीनिंगफुल या जिसमें कोई तत्व है कमेंट्स में, तो मैं करूँगी, ऐसा नहीं। तो ये मुझे बहुत लगता है कि आप कुछ सीरियस चीज़ों पे, कुछ इस तरह के उस चीज़ पे थोड़ा कम देखते हैं व्यूअर्स। तो देखिए, बहुत लंबे व्लॉग सब तो मैं नहीं बनाती हूँ, थोड़े थोड़े, अगर लंबा भी बनता है तो उसको मैं कट करके आपके सामने लाती हूँ, इससे आप देख पाएँ। जितना होता है वो क्रैप कुछ दिखता है मुझे, मैं उसको कट कर देती हूँ, उससे डिलीट कर देती हूँ। आई मीन एडिटिंग के वक्त बिल्कुल जो बकवास होता है, जो जायज़ हैं चीज़ें, वो मैं रखती हूँ। और इस तरह की स्टोन में बना हुआ वीडियो आ सकता है, लेकिन मैं बार बार इसकी बात तो नहीं करूँगी। हाँ, बीच बीच में कभी करती भी रहूँगी, जो डेवलपमेंट होती रहेंगी करती रहूँगी, लेकिन ज़बरदस्ती मैं इस पर फोकस नहीं करना चाहती हूँ। इस चीज़ पे मुझे कुछ लोग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खैर एक कोई चाहिए जो थोड़ा शूट कर दे। मेरे दिमाग में बहुत फ़नी स्क्रिप्ट्स हैं, छोटी छोटी भी आती हैं, एक लाइन की, वन लाइनर्स जैसे होते हैं, वो भी बनाना शुरू कर दूँगी। अब जैसे ही होगा फट से बना लूँगी, जैसी आइडिया यहाँ हुआ, टक क्लिक हुआ, मैं बना दूँगी।